नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ब्रेन टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक कागज़ चाहिए आपको, एक पेन चाहिए। उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स से किसी का भी ये टेस्ट कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट में अगर कुछ परेशानी आप फ़ील कर रहे हैं तो पास में किसी डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं। तो इनिशियल जो सिम्पटम्स होते हैं डिमेंशिया के, वो पता चल सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये प्रोसेस। मैं इनके साथ ये सब टेस्ट आज डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। पहला जो टेस्ट है इसे विजुओ स्पेशियल एबिलिटी का टेस्ट होता है। इसमें आपको क्या करना है, पहले 5 गोले बनाने हैं आपको। रैंडम ऐसे गोले बनाने हैं, उसमें नंबर देना है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद और 5 गोले आपको बनाने हैं और उसमें आपको नंबर देना है A, B, C, D, E। और जिस पर्सन का आप टेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले एक नंबर फिर एक लेटर, जैसे कि 1 के बाद ए, फिर लेटर के बाद फिर एक नंबर, जैसे 1 ए के बाद 2। तो ऐसे आपको ऐसे बढ़ना है और कंटिन्यू करना है। आप कीजिए। सी बढ़िया। सी के बाद सी सी। सी के बाद फोर बढ़िया। फोर के बाद डी हम्म। डी के बाद फाइव हम्म। फाइव के बाद ई। ठीक है। तो इससे इंसान का एग्जीक्यूटिव फंक्शन का पता चलता है और ये एक सही टेस्ट होता है। यूजुअली देखा गया है कि जो डिमेंशिया होता है इनिशियल स्टेज में या मतलब एंड स्टेज डिमेंशिया में, ये जो फंक्शन होता है नहीं हो पाता है। इंसान समझ नहीं पाते कि ए के बाद 2 जाना है, 2 के बाद वो फिर से 3 में आ जाएंगे, फिर 2 के बाद ई में चले जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। और एक दूसरा टेस्ट है, आपको ऐसा एक ड्राइंग बनाना है और जिनका टेस्ट हो रहा है उनको बोलना है कि उसे कॉपी करें, उसके जैसे बनाएं। आप बनाएं ऐसा टेस्ट, ऐसा कीजिए, कॉपी कीजिए। बढ़िया। तो इससे भी इंसान का विजुअल स्पेशियल एबिलिटी पता चलता है, ब्रेन का फंक्शन ठीक है कि नहीं पता चलता है। बहुत टाइम देखा गया है कि जब हम बोलते हैं डिमेंशिया में, देखा गया है कि लोग ऐसे बनाएंगे, इस टाइप के डायग्राम बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। बहुत टाइम लेते हैं ऐसे डायग्राम बनाने में, बहुत टाइम गड़बड़ी भी रहती है ये सब डायग्राम में। अगला टेस्ट है जो घर में आप इजीली कर सकते हैं, वो होता है ड्रॉ ए क्लॉक टेस्ट। इसमें क्या है, आप जिसका भी टेस्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि एक घड़ी बनाने के लिए गोल सा घड़ी बनाएंगे, नंबर देंगे और 10:11 उस टाइम में उनको बोलेंगे। बनाइए आप। ठीक, बढ़िया। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट लगता है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है ये टेस्ट। आप आइए पास। जैसे कि कुछ केसेस में होता है, नंबरिंग में गड़बड़ी हो जाती है। 1, 2, 3 होता है, फिर 5, 6 लिख देते हैं। जो सीक्वेंस जिस जहाँ पे जो नंबर रहना चाहिए वो नहीं रह पाता है। और कभी कभी देखा जाता है एक मतलब नेग्लेक्ट एक केस होता है, हेमी नेग्लेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इंसान एक ही साइड पूरा नंबर
12 तक पूरा नंबर एक ही साइड में लिख देते हैं। तो इसी टेस्ट में भी बहुत सारे आइडिया हो जाते हैं कि ब्रेन के कौन से साइड में प्रॉब्लम है, कौन से साइड में लीसन है, तो आइडिया हो सकता है इस टेस्ट में। और ये जो कुछ सिंपल टेस्ट हैं जो आप घर में कर सकते हैं। और मेमोरी जो प्रॉब्लम होता है डिमेंशिया में देखा गया है कि जो रिसेंट मेमोरी होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। आप अपने फैमिली मेंबर या पेरेंट्स से पूछेंगे कि आज सुबह आप क्या खाए थे? यूजुअली बता नहीं पाएँगे। फिर आप कल रात को क्या खाए खाए थे, वो बता नहीं पाते। ये सब रिसेंट मेमोरी होते हैं। और जो रिमोट मेमोरी है, बहुत पुराने मेमोरी यूजुअली प्रिज़र्व रहते हैं, उनको याद रहते हैं। जैसे कि कोई कब पैदा हुए थे, किसकी शादी कब हुई थी, पुराने-पुराने उनके जो स्कूल टाइम के दोस्त हैं, उनको भी याद रखते हैं। तो घरवाले कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि इनका मेमोरी तो प्रॉब्लम हो रहा है, पर पुराने मेमोरीज़ कैसे याद हैं और पास्ट के मेमोरीज़ क्यों गायब हो रहे हैं? तो डिमेंशिया का जो कैरेक्टर होता है, जो क्लासिकल फीचर वही रहता है कि रिसेंट मेमोरी ज़्यादा इम्पेयरमेंट रहते हैं। और ये सब टेस्ट आप कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आप फ़ील कर रहे हैं, तो पास में किसी डॉक्टर से जाके मिलिए, मेमोरी का और अच्छे से इलाज कराइए, कुछ जाँच कराइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।